और ये सब कह रहे हैं। आपने कभी सुना होगा अंबानी ने TRAI में एक एप्लीकेशन डाली है कि ये जो वोडाफोन वाले और एयरटेल वाले हैं ये किसानों के साथ में मिलके हमारे षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे इसको जो जी का फोन है जियो का उसको पोर्ट करवा रहे हैं। अरे उनसे क्या कर रहे हैं, हमसे कहना, हम जैसे लोगों से हम करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अडानी के जो फॉर्च्यून, आटा, तेल, नमक जो भी कुछ है उसका पूरी तरह से बहिष्कार करो। हम कह रहे हैं ना कि अंबानी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है उसका बहिष्कार करो, जियो का बहिष्कार करो। रिलायंस के जितने जो वो हैं या शोरूम्स हैं, रिलायंस के जितने भी स्टॉल हैं, डिजिटल स्टॉल हैं, 8,784 के लगभग पूरे देश में हैं, और जो अभी एक और बिग बाजार वगैरह जितने भी, सबका बहिष्कार करो। हम कह रहे ना रुचि सोया जो लाला रामदेव का है, इन सबका बहिष्कार करो। इनके दुकान पर जाओ मत, इनकी दुकान पर ताला लग जाए, कोई जाने वहां उन्हें पूछने ही नहीं जाए, ये काम करो। हम कह रहे हैं ना, हम बताएंगे आपको, जियो के फोन को निकाल के भेजो, फेंको इनको, तोड़ो, बदलो उनको। दूसरा जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसे देखना बंद करो, न्यूज चैनल्स को देखना बंद करो। अगर देखना तो केवल एक NDTV, और किसी के देखने की जरूरत नहीं है। केवल वही दिखा रहा है आपकी बात को, आपके आंदोलन को, आपकी लड़ाई को, आपके संघर्ष को, आपके दुख को, आपके दर्द को, आपकी भावनाओं को, केवल वही एक टीवी दिखा रहा। और दूसरा अगर दिखा रहे हैं तो ये अरुण जी जैसे टाइम्स एक्सप्रेस है, इसके अलावा कितने ही जो सोशल मीडिया के साथी हैं ये दिखा रहे हैं। इन्हें देखो, लाला रामदेव को, अंबानी और अडानी को, इनकी दुकानों पर ताला लग जाना चाहिए। इतना बहिष्कार इतना जबरदस्त तरीके से पूरे देश में होना चाहिए। हम कह रहे हैं इस बात को, तो ये चीख निकल रही है। जब कहता है वो एप्लीकेशन डालता है, इसका मतलब ये असर हो रहा है, चीख निकल रही है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जिस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी, जिस दिन इनकी दुकान पर ताला लग जाएगा, उस दिन यही अपने आप कहेंगे जाके प्रधानमंत्री को बंद कर भाई, तब होगा ये सारे का सारा बंद। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल पकड़ लिया नहीं, कमजोर नहीं, यही तो नस है भाई। अगर आप हमारी गर्दन दबा रहे हो, अरुण जी आप बताइए, आप हमारी गर्दन दबा रहे हो तो हम आपकी कमजोर नस भी नहीं दबा सकते भाई। हम आपके कमजोर है या मजबूत है, जो भी है, कमजोर नहीं, बल्कि हम तो तुम्हारी बड़ी मजबूत नस जो उसे दबा रहे हैं, और उसे इतना दबाएंगे, तब तक दबाएंगे जब तक तुम ये ना कह दो वहां जाके प्रधानमंत्री से जाके भैया बंद कर, बहुत कुछ हो गया, नहीं तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। यही है हमारे पास, यही एक तरीका है, यही हमारी लड़ाई का सबसे बढ़िया एक ढंग और एक हमारा तरीका है। मोदी जी तो लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और इनसे और आप मुझे आप एक बात बताइए, मोदी जी से पूछिए आप। मैं बड़ी ईमानदारी से पूछता हूँ, माननीय मोदी जी, आप पहले दुनिया को बताइए, आप लोकल से वोकल कह रहे हैं, आप जो चश्मा लगाते हैं ना, वो ये ऐसे देखा ना, चश्मा मैं भी लगाता हूँ, ये चश्मा कहाँ का बताना? वो भारत का बना हुआ है, विदेशी? इसमें जो लेंस पड़े ना, लेंस पड़े ना, ये लेंस कहाँ के? भारत के या विदेशी हैं, है ना जी? दूसरा, मोदी जी आप जिन गाड़ियों में चलते हो, जो 3.5 करोड़ की गाड़ियां हैं, गाड़ियों में चलते हो ना आप, वो कहाँ की हैं? देसी हैं कि विदेशी हैं? मोदी जी जो कुछ करते हैं उसमें हो सकता है वो खद्दर पद्दर जो पहन के वो नौटंकी करते हैं, वो कपड़ा जो पहनते हो वो देसी हो, बाकी तो सारा का सारा उनके पास विदेशी है। मोदी जी से पूछ रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं जो किसान आए हुए हैं, ये 10-10 लाख की 20-20 लाख की गाड़ी लेकर आए हैं, ये पिज्जा खा रहे हैं, ये मसाज करवा रहे हैं, वो कह रहे किसान ही नहीं है। अरे देश का चौकीदार अगर इतना सब कुछ पहन सके है, लाखों के जो कपड़े पहन सके हैं, 50,000 रुपए किलो वाली जो मशरूम खा सके हैं, ये तो मेहनत कश किसान है यार। इनके तो बच्चे भी विदेशों में रहते हैं, तो क्या ये सूट बूट नहीं पहन सकते? बिल्कुल पहनेंगे, और किसी को अगर इससे जलन होती है तो जला करे, हम पहनेंगे। हम किसान भी हैं और अच्छी तरह से रहना जानते भी हैं, लेकिन हम चौकीदार की तरह देश को गिरवी रखने वाले नहीं हैं, तो हम पहनेंगे, इससे किसी को दिक्कत क्या है? हम तो अपनी मेहनत का पहने, किसी का लूट के नहीं, या किसी के द्वारा खैरात में दिया हुआ नहीं पहन रहे हैं। कैसे पार पड़ेगी? ये तो बड़े टकराव वाली स्थिति है, आप लोग भी नहीं मान रहे और मोदी जी भी नहीं मान रहे हैं। अरुण जी देखिए, हम लोगों के लिए तो हमने तो आपको बता दिया, जिंदगी और मौत का सवाल है। ये जिंदगी और मौत का जो सवाल है अरुण जी, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं लड़ने के अलावा। हम या तो यहां मरेंगे और या फिर इस कानून को वापस करा के ही जाएंगे, उससे पहले हम लोग हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से किया है, उस तरह से आज तक इस देश में कभी किसी राजनीतिज्ञ ने नहीं किया, किसी राजनेता ने नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं, किसी मंत्री ने नहीं, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने देश को तबाही के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया, तो उनके लिए एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप इससे समझें। अभी एक इनके कोई नेता हैं,
नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने एक बड़ी बात की और ये बात दो लोगों ने कही है। एक अभी ग्वालियर में फूलबाग में जो कृषि मंत्री ने मीटिंग करी थी, वहां पे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की बात की जा रही है, हम किसी भी हालत में प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे। ठीक इसी तरह से लोगों पर आरोप लग रहा है। मैं ऐसी बात, ठीक इसी तरह से कल ही ये किसी ने कहा है, कल की ही शायद बात है, इनके नेता हैं शायद आरएसएस के और इनके बीजेपी के कोई नेता, उन्होंने ये कहा, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा है कि ये सरकार की इज्जत का सवाल है, मोदी जी की इज्जत का सवाल है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपनी झूठी शान के लिए, आप अपनी इज्जत के लिए, आप अपनी छवि के लिए, यानी मोदी जी की छवि को बरकरार रखने के लिए, उनकी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए देश तबाह होता तो हो जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। पूरी दुनिया में डंका बज पूरे अरे दुनिया में थू हो रही, डंका नहीं बज रहा। अरुण जी, अपने मुंह से प्रधानमंत्री जो कहें कह दें भाई, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो डंका जो बजा जबरदस्त तरीके से, तो वहां बचा, वहां जो यूएस में, अमेरिका में बजा ना, और ऐसा जबरदस्त बजा कि बेचारा उनका यार जो था ना ट्रंप, वो हार गया, ऐसा डंका बजा उनका। इसी तरह से और जगह बज रहा है इनका लगातार डंका, सवाल आपसे हो रही है इनकी हर जगह। अब देखिए, बहुत सीधी सी बात है, मोदी जी चाहे जो कर लें, चाहे जितने मुद्दे उठा लें, चाहे सतलुज यमुना नहर का मामला उठा लें, चाहे पश्चिम बंगाल में कुछ कर लें, चाहे सीए एनआरसी जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसे कर लें, और अब इसको उससे भी जोड़ रहे हैं। आपने देखा है कि जो इन्होंने कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी है, उसमें ये कि वो किसान नहीं हो सकते जो सेना के लिए रसद ले जा रहे, रेल को रोक रहे हैं, तो अभी उससे भी जोड़ रहे हैं। कृषि मंत्री का कभी उस पर तो नहीं आया, उस पर तो नहीं आया कि जो पुलवामा में 44 जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, उस पर तो नहीं आया कृषि मंत्री का कैसे हो गए। और जो ये हुआ कारगिल, जो हुआ कारगिल, भैया तुम्हारे ही समय में हुआ, तुम्हारी करतूतों की वजह से हुआ, अगर उसे शुरू से रोकते तो कुछ भी नहीं होता। तुमने क्या कारगिल जो करवाया, ये जो सारी चीजें नौटंकी जो कर रहे हैं, कुछ भी कर लो, आपको ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और आपके काम ही समझ में नहीं आता कोई। नहीं, मोदी जी को भैया ऐसा करो, तुम 18 घंटे क्या, तुम 8 मिनट भी काम मत करो प्रभु। तुम उसमें 7 रेस कोर्स जो 15 एकड़ का है ना, जो 1000 लोग आपकी सेवा में प्रतिदिन लगे रहते हैं, जो आपके प्रचार पे 2 लाख रुपए प्रति मिनट जो खर्च हो रहा है, और आपके खाने खर्चे पे जो पूरा करीब 2.25 करोड़ रुपए रोज का खर्च हो रहा है, और जो आपकी सुरक्षा में 600 करोड़ रुपए साल का खर्च हो रहा है, तो ये जो आप करो ना प्रभु, वहीं बैठो आप आराम से, उसी में, उसमें मत निकलो। उन मोरों को जो है आप दाना खिलाते रहो, वो कबूतरों को खिलाते रहो, वहीं रहो आप, बाहर निकलने की जरूरत, तो काम तो हो जाएगा। आपसे ज्यादा तो पता कोई भी होगा वही काम कर लेगा। अगर 10 साल के बच्चे को बिठा दो, वो काम कर लेगा आपके बराबर, आपसे ज्यादा काम कर लेगा। प्रभु आप वहीं रहो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत। 18 घंटे मोदी जी इस देश को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 18 घंटे 8 घंटे जितने घंटे भी काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। और मोदी जी को समझना चाहिए, ये देश 135 करोड़ भारतीयों का है, अकेले मोदी जी का नहीं है, अकेले अंबानी और अडानी का नहीं है। और अगर नहीं माने, अगर अपने कदम नहीं रोके, तो देश की जनता, मैं दावे के साथ कहता हूं, इसको ऐसा होना नहीं देगी जैसा। आखिरी सवाल ये है, क्योंकि कहा जा रहा है इतनी ठंड में किसान बैठे हुए हैं, 30 से ज्यादा किसानों की जो है अपनी जान दे चुके हैं, इतना सब होने के बाद कहा जा रहा है कोई भी सरकार हो पीछे हट जाना चाहिए था। नहीं, देखिए सरकार को तो बहुत पहले हट जाना चाहिए था। आप देखिए इतना बड़े आंदोलन की क्या बात है। कोई भी बड़ा नेता अगर जनता के सामने झुकता है तो उसका कद बढ़ता है, उसे कद निश्चित रूप से ऐसा होता है कि आप, एक देसी कहावत भी है कि पेड़ अगर बड़ा होता है, ज्यादा फलदायक होता है, ज्यादा उस पर फल लगते हैं, झुक जाता है। मोदी जी का क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल आ गए अति दूर, और अति दूर कहाँ फल लग रहे हैं, वहाँ अंबानी और अडानी के यहाँ, वो बोले यार खींच के, और मोदी जी कहाँ, उनका पता ही नहीं लगा, देखते रहो आप कहाँ। चलिए ठीक, एक देखिए, मोदी जी को बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़प्पन दिखाना चाहिए। बड़ा अफसोस, अभी तक एक बार भी उन्होंने बड़प्पन या बड़प्पन जैसी कोई न तो बात की है और न ही उन्होंने काम किया है। मेरा केवल एक सलाह है, इस आंदोलन को तत्काल बंद कराने के लिए, किसानों की जो जायज मांग है इस देश को बचाने के लिए, मोदी जी जिद पर अड़े रहोगे तो कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरी देश जनता को कह सकता हूं, जिद पर ना अड़े, तुरंत इन कानूनों को वापस लें, एमएसपी को कानून बनाएं, और एक काम करें,
जितने भी उद्योगपति हैं, इन्होंने जितना कर्जा लेकर दबा रखा है, जो दे नहीं रहे, उस कर्जे को निकालें, इनसे वसूल करें, जो इनकी तरफ देनदारी उस सबको लें, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने संभालने के लिए देश में एक से एक योग्य व्यक्ति है, अर्थशास्त्री है, उनकी बात माने, उनकी सलाह लें और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं, बर्बादी की तरफ ना ले जाएं। दो लोगों के साथ याराना, आपको, केवल आपको ही नहीं, मैं आपको चेता रहा हूं इस बात के लिए, आप मेरी सलाह भी माने और चेता भी रहा हूं मैं आपको। दो लोगों के साथ में याराना, न केवल आपको बल्कि आपके जो चाणक्य हैं उनको, आपकी पूरी पार्टी को और इस पार्टी को चलाने वाली जो आरएसएस है, आरएसएस के मुखिया, इन सबको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको। आप समझ नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। इतना गहरा आंदोलन, इतना व्यापक हो चुका है, आपकी समझ के बाहर जो है लगातार सड़कों पर है, हर मुद्दे पर आप लोग जो है सड़कों पर आ जाते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं जो भानु प्रताप जी है वो हर मुद्दे पर जो है सरकार का विरोध करते हैं, कभी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाते हैं। आपको क्या कुछ अच्छा दिखाई दिया पिछले 6 साल में? देश की तरक्की कितनी हुई, कितने आगे हमारे पीछे? भाई मैं तो कहूं, एक भी चीज अगर अच्छी हुई हो, अगर एक भी चीज मोदी जी ने अच्छी की हो, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनकी प्रशंसा करूंगा। सबसे पहला, मेरा मोदी जी से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। मेरा जो मकसद है, मुझे देश को देखना है, देश की जनता को देखना है। अगर देश के साथ बुरा हो रहा है, देश की जनता के साथ बुरा हो रहा है, मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे जो भी हो, कोई भी हो, अपने आप को जो समझता हो। अगर मैं सड़क पर हूं तो मोदी जी की नीतियां गलत हैं, बीजेपी की नीतियां गलत हैं, आरएसएस जो ये षड्यंत्र कर रही है, जो नीतियां बना रही है और लागू करने के लिए सारा सब कुछ कर रही है, वो देश को बर्बाद करने वाली हैं। देश में इतने लोग रह रहे हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जाने कौन कौन से, पूरी दुनिया के लोग यहाँ रह रहे हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग रह रहे हैं, भिन्न भिन्न कल्चर के लोग रह रहे हैं। ये हमारा एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल है। इस गुलदस्ते को और खूबसूरत बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन मोदी जी इसको, गुलदस्ते को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करने, इसको तार तार करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सड़क पर उनका विरोध कर रहे हैं और मरते दम तक ये विरोध करते रहेंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, हर आंदोलन में आपको देखा जा रहा है, इसीलिए आपसे सवाल है, क्योंकि देखा जा रहा है जब से पिछले 5-6 सालों में जो भी आंदोलन हुआ है उसको जो है आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, देश विरोधी से जोड़ दिया जाता है। तो ये इतने देश विरोधी आए कहां से? अपने देश के नागरिक को देश विरोधी बताया जा रहा है। नहीं, मुझे फिर ऐसा लगता है कि मोदी जी तो किसी काम के नहीं फिर। अगर सारे के सारे आतंकवादी, देश विरोधी, खालिस्तानी, नक्सली, माओइस्ट और ये सारे के सारे हैं, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? 7 साल से झक मार रहे हैं। 18 घंटे काम करके क्या कर श्रीमान जी झक मार रहे हो? क्या देखते हो? फिल्में देखते हो या जो सीरियल देखते हो जो आते हैं आपके पास में, जो स्टार प्लस वाले जो सीरियल आते हैं वो देखते हो? क्या करते हो प्रभु आप? क्या करती है बीजेपी आपकी? अगर आप ये सब कुछ नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप? जो अगर आपको आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। और मैं बार बार कह चुका हूं, अगर कोई आतंकवादी है इस देश में सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके चाणक्य, यही 2 लोग, और साथ में जो है मोहन भागवत, ये लोग आतंकवादी हैं जिन्होंने पूरे देश में आतंक फैला रखा है। लोगों को चैन से रहने नहीं दे रहे, लोगों को चैन से पढ़ने नहीं दे रहे, लोगों की पढ़ाई ठप्प कर दी गई, लोगों की जो है चिकित्सा सुविधा पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई, लोगों की नौकरियां पूरी तरह से, 35 करोड़ लोगों बर्बाद कर दिया। पूरी जो है आपने उद्योग धंधे पूरे चौपट कर दिए आपने। आप कैसी खेती बची थी उसको चौपट करने जा रहे हो। अगर ये सब कुछ है, क्यों कर रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं। इतनी बड़ी जो है, मतलब इसे मैं क्या शब्द कहूं, बार बार वो अच्छा नहीं लगता कहना, लेकिन ये ठीक नहीं है। मोदी जी को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। आप ही का देश है ना, आपका है और है सबसे लोग, इसको बेहतर बनाइए आप, इसको लोगों को तबाह मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी जिनसे हमने बातचीत की है। आपकी क्या राय है? क्या आप इस बात पूरी बातचीत से सहमत है, असहमत है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स से देने में जरूर बताइए।